ये वही नीट का पेपर है जो एग्जाम से पहले ही लीक हो चुका था। 5 मई को पटना पुलिस को एक जानकारी मिली कि नीट का पेपर वो लीक। देश भर में एग्जाम 4750 सेंटर्स पर कराए गए, लेकिन नीट एग्जाम शुरू होते ही ये खबर फैल गई कि नीट का पेपर लीक हो गया। कई कैंडिडेट से सॉल्वर गिरोह ने 20-20 लाख रुपए लेकर उन्हें रात भर क्वेश्चंस का आंसर रटाया। परीक्षा से एक दिन पहले छात्रों को उस जगह पर ले जाया जाता था और उन्हें पूरी रात प्रश्नों के उत्तर रटवाए जाते थे। लेकिन कुछ छात्र एग्जाम खत्म होने के पहले ही जबरदस्ती बाहर चले गए। एग्जाम सेंटर्स पर सुरक्षा बल नहीं थे कि जिसके द्वारा उन्हें रोका जाए। और अगर 14 जून को डेट देने के बाद अचानक से 4 जून को रिजल्ट आ जाता है कैसे? क्योंकि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का रिजल्ट देखते हो तो आप वहाँ पे एक ट्रेंड नोटिस करोगे। सरकारी एग्जाम का रिजल्ट हमेशा या तो अपने टाइम से 1-2 दिन डिले हो जाता है या फिर टाइम से पहले तो कभी नहीं आता है। लेकिन इस केस में 1-2 नहीं बल्कि 10 दिन पहले ही रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया। आखिर क्यों? क्या एनटीए द्वारा जानबूझकर 4 जून का ही डेट चुना गया? अगर बच्चों को एग्जाम में टाइम कम मिलता है तो यह किसकी गलती है? एनटीए की या फिर उन 24 लाख बेगुनाह बच्चों की? कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग बच्चों के 1 मिनट डिले के लिए उन्हें 4 मार्क्स दिए गए। क्या जिसका 15 मिनट का डिले हो उसे 60 मार्क्स मिल गया? कैसे हो सकता है? आखिर इतने नंबर कैसे दिए जा सकते हैं? यहाँ एक नंबर की लड़ाई चल रही है, इसमें इतना नंबर ग्रेस कैसे दिया जा सकता है? राइट टू इक्वालिटी का पूरा वायलेशन है, राइट टू इन्फॉर्मेशन का पूरा वायलेशन है। हम आजाद देश ग्रेस मार्क्स कितने दिए जाते हैं? कितने नंबर देने का प्रावधान होता है? ग्रेस मार्क्स तभी दिए जाते हैं नीट या जेईई की परीक्षा में जब कोई सवाल गलत आया हो या जो सवाल कंट्रोवर्शियल हो, किसी के दो अगर गलत पेपर दे दिए गए हैं तो इसका कोई प्रावधान ही नहीं बना था कभी। इतने साल से पेपर चल रहा है, अचानक पहले ही साल ऐसा कैसा होता है कि इतने सारे सेंटर में टाइम लॉस हुआ, सबने पिटीशन फाइल की, तुरंत डिसीजन हुआ, 1563 बच्चों को ग्रेस दिया। कितने बच्चों को ग्रेस दिया? कोई एनरोलमेंट नंबर नहीं, कोई लिस्ट नहीं। 8 बच्चा 6 बच्चा 720 पे 718 767 बच्चे के 720 700 नंबर के ऊपर 2200 रैंक आ रही, 650 पे गवर्नमेंट तो इतनी सारी चीजें एक साल में कैसे हो सकती है? यहाँ पर एनटीए को जांच कराना चाहिए कि यहाँ पर टाइम डिले जेन्युइन था या फिर जानबूझकर इसे कराया गया ताकि कुछ बच्चों को यहाँ पर ग्रेस मार्क्स मिल सके। ये तो 718 और 719 वाले दिख गए, लेकिन आप सोचो कि 600 से 700 के भीड़ में ये लोग कितने छिपे होंगे। और जितने भी 720 मार्क्स पाने वाले विद्यार्थी हैं उनमें से सिर्फ 15-20 ही क्यों पब्लिक अपीयरेंस और इंटरव्यूज में दिख रहे हैं? अगर 67 के 67 लोग टॉपर है तो उन्हें मीडिया के सामने तो आना ही चाहिए। पटना पुलिस ने अब तक पेपर लीक की जांच करते हुए अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार कर ली है। एसएसपी राजीव मिश्रा ने बताया है कि बिहार के अलग अलग जगहों से एस्पिरेंट्स को पटना के रामकृष्ण नगर में किराए के मकान में लाया गया और वहीं पर उन्हें क्वेश्चन पेपर उपलब्ध कराया गया। इस पेपर का मास्टरमाइंड नालंदा का रहने वाला संजीव सिंह बताया जा रहा है। रामकृष्ण नगर के किराए के मकान के फर्स्ट फ्लोर पर 2 कमरों में 25 छात्रों को इकट्ठा कर उन्हें क्वेश्चन आंसर रटाए गए और ठीक इसी जगह से पुलिस को प्रश्न पत्र के जले हुए अंश भी बरामद हुए हैं। और इस मामले में 4 एस्पिरेंट और उनके माता पिता समेत 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और वहीं गुजरात पुलिस ने बताया कि राज्य के पंचमहाल जिले के गोधरा में परीक्षा के दौरान मदद करने में संलिप्त होने के कारण एक स्कूल टीचर और अन्य 2 के खिलाफ क्रिमिनल केस रजिस्टर हुआ है और उन पे भी नीट यूजी एग्जाम में शामिल 6 कैंडिडेट से 10-10 लाख रुपए लेकर उनका पेपर सॉल्व करने का आरोप है। अब इतने सारे आरोप एनटीए के ऊपर लग रहे हैं तो एनटीए ने जानते हो क्या जवाब दिया? तो एनटीए ने सोमवार को नीट यूजी के पेपर लीक के मामले में इन सारी घटनाओं को बेबुनियाद बताया। तो देखिए रिजल्ट पर सवाल के बाद एनटीए की अब सफाई सामने आई है। एनटीए ने पेपर लीक से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि पारदर्शिता की पूरी प्रक्रिया अपनाई गई। और एनटीए के एक अधिकारी ने माना कि हाँ, राजस्थान के सवाई माधोपुर के एक सेंटर में और छत्तीसगढ़ के बलोच सेंटर पे हिंदी मीडियम की जगह इंग्लिश मीडियम का पेपर बट गया था और यहीं से छात्र पेपर लेकर भाग गए थे। इन्हीं में से किसी ने वायरल किया होगा इसे इंटरनेट पे। हालांकि पेपर शुरू हो चुका था इसलिए इस घटना को पेपर लीक नहीं माना जाएगा। तो मैं बैठा तो मैं इंग्लिश का पेपर दिया गया, फिर मैंने मैम से बोला कि मैम हिंदी वाला पेपर है। फिर मैडम ने सब बच्चों से पूछा कि सबके इंग्लिश वाला है, सबने बोला कि हाँ। फिर मैडम ने वापस पेपर ले लिया गया है, पेपर ले लिया। फिर मैम ने बोला कि हिंदी वाला दे। फिर हमें आधा घंटा 20 मिनट इंतजार करवाया गया। फिर मैडम ने वही पेपर वापस दे दिया। और उधर बिहार में नीट के परीक्षा सॉल्वर गैंग के 9 लोग गिरफ्तार किए गए। पटना पुलिस ने जिन 5 को गिरफ्तार किया उनमें से 3 मेडिकल स्टूडेंट हैं और पूर्णिया से भी 4 लोगों को गिरफ्तार किया जो सारे के सारे मेडिकल स्टूडेंट ही थे। महाराष्ट्र की नवी मुंबई से भी एक डमी फर्जी कैंडिडेट की गिरफ्तारी हुई। बहादुरगढ़ के विद्यार्थियों का कहना है कि परीक्षा के बीच में इस शहर के 2 एग्जामिनेशन सेंटर पर अभ्यर्थियों का पेपर बदल दिया गया जिससे उनका बहुमूल्य समय उस एग्जाम के दौरान बर्बाद हो गया। हम लोग को शुरू में 2 क्वेश्चन पेपर ला के दिए। मैं मैम सर से पूछी कि कौन सा पेपर सॉल्व करना है, बोलते हैं कि हम लोग को नहीं पता है। पहले तो 2 पेपर दे दिए गए थे जिसके कारण हम लोग कंफ्यूज थे। 40 से 45 मिनट हम लोगों का बर्बाद हो गया। उसके बाद लास्ट में बस 15 ही मिनट मिला। पेपर दिए 2 बजे, 40 से 45 मिनट्स के बाद वो पेपर को हम लोग को रिप्लेस कर दिए और बोले कि दूसरा पेपर बनाना है। जबकि हम लोग का सबका तो बहुत से लोगों का बायो सेक्शन पूरा मतलब कि 100 क्वेश्चंस और 100+ क्वेश्चंस हो चुके थे पूरे। हम भी तोड़ के पढ़ रहे हैं, पागल होकर पढ़ रहे हैं और उनके साथ अगर ऐसा कुछ गलत हो रहा है तो मुझे नहीं पता कि कौन जिम्मेदार है।
और इतना ही नहीं, उन्होंने परीक्षा केंद्रों पर पहले ओरिजिनल के बाद डमी और फर्जी पेपर देने का भी आरोप लगाया, जिसकी वजह से उनका समय खराब हुआ और इसी वजह से वह लोग नीट की एग्जाम दोबारा कराने का मांग कर रहे हैं। विद्यार्थियों का कहना है कि जो पेपर उन्हें सॉल्व करने के लिए दिया गया था वह आउट ऑफ सिलेबस का पेपर था और उसकी आंसर की भी इंटरनेट पर नहीं मिल रही है। जब बच्चे नीट का एग्जाम देकर निकलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अरे हमारा पेपर तो पहले ही इंटरनेट पे सर्कुलेट हो रहा है। और जब इतनी सारी चीजें एक साथ सामने आती है तब बच्चे एनटीए से सवाल पूछते हैं, लेकिन एनटीए का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। और यह बच्चों का डर सच तब साबित हो जाता है जब एनटीए 14 जून को रिजल्ट अनाउंस करने का डेट घोषित करती है और इधर 4 जून को हमारे लोकसभा इलेक्शंस के नतीजे आ रहे हैं और उधर इसी बीच एनटीए चुपके से नीट का रिजल्ट अनाउंस कर देती है। जैसे एनटीए ने नीट यूजी का रिजल्ट घोषित किया, सोशल मीडिया पे कई सारी तस्वीरें वायरल होने लगी, चाहे AIR-1 लाने वाले टॉपर्स की संख्या हो या फिर 718 719 का स्कोर हो, चाहे एक ही परीक्षा केंद्र से 8 टॉपर्स हो या फिर पहली बार खोए हुए समय के लिए ग्रेस मार्किंग सिस्टम हो। अगर एक ही सेंटर से 8 टॉपर निकल रहे हैं तो कोई बात नहीं यार, बहुत ही गर्व की बात है यार, हमारे देश में इतने टैलेंटेड बच्चे आ रहे हैं। पर शक का दायरा तब बढ़ जाता है जब इनका नाम एक जैसा, इनका रोल नंबर एक जैसा और परीक्षा केंद्र भी एक ही हो। और कमाल की बात तो है कि नीट यूजी हमारे देश का पहला ऐसा एग्जाम बना जिनमें कैंडिडेट्स को डेसिमल में रैंक्स मिले। और इस बार के नीट एग्जाम की सबसे बड़ी खासियत तो यह है कि हर साल जहां सिर्फ 1-2 बच्चे ही 720 में 720 ला पाते थे, इस बार कोई 5-10 नहीं बल्कि 67 लोगों ने 720 नंबर ले आए। ऐसा नहीं था कि पेपर का लेवल कुछ आसान आ गया था। आज इंटरनेट पे मौजूद कई सारे टीचरों के अनुसार यह पेपर आसान बिल्कुल भी नहीं था। नीट 2024 का पेपर पिछले कुछ सालों के पेपर की अपेक्षा कुछ ज्यादा ही कठिन था। फिर भी 67 लोग अगर 720 में से 720 ला रहे हैं यार, तो कितनी बड़ी बात है। और यहाँ पर शक का दायरा तब बढ़ता है जब इन 67 टॉपर्स में से सिर्फ 10-15 ही टॉपर्स इंटरव्यू देते हैं। बाकी टॉपर्स को क्या हो गया, वह भी 720 में से 720 लाए हैं और इन सारी चीजों के जवाब एनटीए से मांगे जा रहे हैं, लेकिन एनटीए यहाँ पर गूंगा बनकर कुछ भी नहीं बोल रहा है। बिहार के लखीसराय के रहने वाले 23 वर्षीय अनु भावुक हो गई और उन्होंने कहा, मैंने नीट परीक्षा के लिए प्रतिदिन 18 घंटों की पढ़ाई की। मेरी परीक्षा काफी अच्छी गई और मैं बहुत ही खुश थी, लेकिन पेपर लीक और नतीजों में गड़बड़ियों ने हमारी पूरी जिंदगी ही बेकार कर दी। मुझे इस बार नीट में 650 नंबर मिले, लेकिन फिर भी मेरी रैंक 29,000 चली गई। जहाँ पिछले साल 650 नंबर लाने वालों का रैंक 7,000 से 8,000 के बीच था, वहीं इस बार यह रैंक 30,000 के करीब चला गया। मुझे नहीं पता है कि मुझे आगे क्या करना है, लेकिन मेरी यहाँ पर मेहनत व्यर्थ होती दिखाई दे रही है। राजस्थान के बाड़मेर जिले के निवासी कैलाश सोनी पिछले 3 सालों से कोटा में रहकर नीट की तैयारी कर रहे थे। वह बताते हैं कि इस बार मेरा नीट का तीसरा प्रयास था। पिछले 2 प्रयासों में मेरा स्कोर अच्छा तो नहीं रहा था, लेकिन इस बार परीक्षा देने के बाद मुझे अपने प्रदर्शन पर भरोसा था कि मुझे एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन जब मैंने नतीजे देखे तो 651 नंबर पाने के बावजूद भी मेरी रैंक 28,934वीं मिलती है। मैं इस वक्त इतने तनाव में हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि मुझे इस साल कोई अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल पाएगा। और उधर दूसरे तरफ मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि वे मुझे चौथी बार कोटा नहीं भेज सकते। ना तो एनटीए अपने ऊपर लगे कोई आरोपों का खंडन कर रहा है और ना ही वह स्पष्ट कर रहा है कि यह बोनस अंक उन्हें किस आधार पर दिया गया है। और उधर राजस्थान के संचोर जिले के निवासी सुनील ने एनटीए के कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा है कि 67 छात्र 720 में से 720 अंक कैसे ला सकते हैं, और तो और उनमें से 8 छात्र तो एक ही सेंटर के हैं। ये सारी चीजें महज एक संजोग नहीं हो सकती। नीट के नतीजे अच्छे से ना आ पाने की वजह से कई सारे छात्रों के ऊपर तनाव बढ़ रहा है और नीट के नतीजे आने के बाद कई सारे छात्रों ने आत्महत्या किया है और बहुत सारे लोगों ने तो आत्महत्या करने का प्रयास भी किया। आप हमारे देश के किसी भी सरकारी एग्जाम के रिजल्ट का इतिहास देख लेना, हमारे यहाँ कभी भी किसी एग्जाम का रिजल्ट टाइम पर आता ही नहीं है। यहाँ तक कि यूपीएससी जैसे एग्जाम्स के भी रिजल्ट 2-3 दिन बाद ही आते हैं। यहाँ पर एनटीए की क्या मजबूरी थी कि उन्हें 10 दिन पहले ही रिजल्ट घोषित कर देना पड़ा, वह भी इलेक्शन के आड़ में, ताकि बच्चों को उतना ज्यादा मीडिया की कवरेज ना मिल सके। खैर एनटीए ने जैसा सोचा था होता है उसका बिल्कुल उल्टा, क्योंकि इन 24 लाख विद्यार्थियों को सिर्फ मीडिया कवरेज ही नहीं बल्कि पूरे देश के स्टूडेंट्स ग्रुप्स का फुल समर्थन मिल जाता है। कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज तो खुलकर इन छात्रों का सपोर्ट भी करने लगती हैं और धीरे धीरे इन छात्रों की आवाज एक विकराल रूप धारण कर लेती है। इसके बाद एनटीए ने आकर कई बार सफाई भी दी, लेकिन उनका सफाई कोई तर्कपूर्ण नहीं लगा। गाइस, मैंने जितने सारी चीजों के बारे में बात किया है उनके सोर्सेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। हमारी मुलाकात तो होती रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार।